चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे इक्वलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बोलिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब आपस में बराबर होता है। जैसे मैंने लिखा हुआ x प्लस में आयोटा y बराबर 10 प्लस में 20i। इसका मतलब x का मान कितना होगा 10 होगा, y का मान कितना होगा बोलिए 20 होगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में तभी बराबर होता है जब उसका रियल पार्ट आपस में बराबर हो, इमेजिनरी बराबर हो। और अगर कहीं पर लिखा हुआ कि आपस में बराबर है तो इसका मतलब हर हाल में यहाँ अगर 10 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 होना चाहिए। इसी पर अभी सारा सवाल बनने वाला जो आप लोग सवाल पूछ रहे हैं। बोले तो क्वेश्चन नंबर 14 19 से पहले बोलो जी 17, उससे पहले 14 15, उसके बाद बोलिए 19 भी बोल रही थी हाँ, उसके बाद बोलो 21 का 6 नंबर और बोलिए 24 28 और बोलिए 5 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कितने लोग बना चुके हैं पहले ये बताइए। तुम तीनों आदमी बना चुकी हो, वाह बहुत अच्छा। क्या है 14 में, एक तो किताब लाओ, एक तो किताब लाओ गिरा। 14 चलिए बहुत अच्छी बात है। कह रहा है इफ़ x प्लस में आयोटा y, वही कहानी है। देखो अभी जैसे लिखे यहाँ पर x प्लस में आयोटा y किसके बराबर है बोलिए, ये बराबर है a प्लस में आयोटा b। ये किसके बराबर है a माइनस में आयोटा b। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके बराबर। हाँ तो कह रहा प्रूव डैट, कह रहा साबित करके बताइए। क्या साबित करना है कि एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर का मान 1 होगा। क्या किए थे बोलो कायनात, कायनात क्या की हो, पन्ना पलट रही है। ऐसे ना बोलो जी लड़की, ऐसे बोलो ना क्या किए। बोलने दो इसको। बोलो क्या बोली हो, उसी की बात को बोलो। क्यों करते हैं ऐसा, कंजुगेट से गुना क्यों किए। ना आधा अधूरा जवाब आया। बोलो कंजुगेट से गुना क्यों किए, जल्दी बोलो। सर पहले कंजुगेट से गुना कर दिया, उसके बाद फिर दो इक्वेशन बनी, उसको मल्टीप्लाई किया तो आरएचएस 1 आ गया, इधर सॉल्व फिर प्रूफ हो गया। थोड़ा 50% सही हुआ। तुम बोलो जी क्यों करते हैं कंजुगेट से गुना। हम जो जवाब चाह रहे हैं वो जवाब अभी तक नहीं आया। बोलो कंजुगेट से गुना क्यों कर रहे हैं इस नंबर में, जल्दी बोलो जल्दी बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ नीचे वाला आयोटा हटाने के लिए। अच्छा 80% सही हुआ, अभी भी 100% कोई सही नहीं बताया है। इसमें कंजुगेट से क्यों गुना कर रहे हैं बोलो जी बच्चा। बोलोगे सर इसको a प्लस में आई बी के फॉर्म में लाने के लिए, नीचे प्रॉब्लम फंसा हुआ है, इसको पूरा a प्लस आई बी। हाँ जैसा ये x प्लस आयोटा y है यहाँ भी वैसा ही बनाना, एक तरफ रियल एक तरफ इमेजिनरी, ऐसा बना तब ना कंपेयर करेंगे। इसीलिए हम लोग इसको a प्लस आई बी से गुना कर रहे हैं, ऊपर नीचे इसके अपोजिट साइंस। बोलिए a प्लस में आयोटा b से गुना करेंगे और यहाँ करेंगे a प्लस में आयोटा। ये बात समझ में आई। हम इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में बनाना चाहते हैं, एक तरफ रियल पार्ट एक तरफ इमेजिनरी पार्ट, तब ना x का मान रियल पार्ट हो जाएगा, y का मान क्या होगा इमेजिनरी, और जो x और y निकलेगा उसको लाके यहाँ बैठा देंगे। अब बैठा के कैलकुलेशन कर लेंगे, देख लेंगे बना आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर बना गया तो सही है सारा क्या, ठीक है। लगभग लोग ठीक ही बता रहे थे लेकिन पूरा परफेक्ट बात नहीं बता पा रहे थे। तो इसको गुना कर रहे हैं इसी के लिए ताकि हम उसको रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट एक साथ कर पाएँ। ये हो गया a प्लस आयोटा b का बोलो होल स्क्वायर। नीचे बताओ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलिए बात समझ में आई। तो कितना हो गया x प्लस में आयोटा y बराबर बोलो a, तोड़ दें इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab है कि नहीं, ठीक है यहाँ तक, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर बी स्क्वायर। अभी हम तोड़ के लिख दिए, हम समझ रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं कि प्लस हो जाएगा वहाँ पर। एक लाइन और बढ़ा देते हैं बस और लोगों के लिए। क्या जी ठीक है, बोलो जी अजहान a स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, अब b का क्या हो जाएगा बोलो स्क्वायर, 2ab और आयोटा बगल में से डाल दिए उसके। देखो तो a स्क्वायर बोलो आयोटा का स्क्वायर कितना होता है बोलो अजहान -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोलो प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर। वेरी गुड।
तो यहाँ पर क्या होगा बोलिए, एक लाइन और बढ़ा दें यहीं पर, एक लाइन यहीं पर बढ़ा देते हैं। एक्स प्लस में आयोटा वाई, बोलिए आयोटा का स्क्वायर कितना होगा -1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में 2ab आयोटा और नीचे बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट एक साथ, इमेजिनरी पार्ट एक साथ। यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो रियल है और ये कैसा है, इमेजिनरी है। तो ऐसा कीजिए एक्स प्लस में आयोटा वाई बराबर कितना होगा जी, बोलो एक बार इसको इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, तो हो गया कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना जी। अब प्लस 2ab के नीचे कौन जाएगा, ये आएगा, 2ab के नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आयोटा यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, बात बराबर है क्या, उधर ही लगाएं चाहे इधर लगाएं। इससे एक तो फ़ायदा हुआ, यहाँ पर a प्लस आई बी का फॉर्म हो गया, ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो बाय इक्वेटिंग, तुलना करने पर बाय इक्वेटिंग वी गेट, या बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं वी गेट। तुलना करने पर हम लोग क्या पाते हैं, दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी a प्लस आई बी के फॉर्म में, ये भी a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो x किसके बराबर होगा, बोलो जी अजहान, x बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड y का मान बोलिए, बोलो y का मान, y का मान यहाँ से कंपेयर होगा सर, i के साथ गुना में जो है वही y हो जाएगा, 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन LHS में रख दीजिए, देखते हैं क्या आ रहा है। पुटिंग लिख दें डायरेक्ट LHS, इसलिए LHS इक्वेशन का LHS का जो पार्ट है, बोलिए LHS कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलिए x का मान, x का मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोलो 2ab डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई स्क्वायर जब टूटता है तो क्या होता है, बोलिए दोनों के साथ जाता है, बचपन में वाला पढ़े हैं ना, a/b पर पावर अगर m रहे तो a पर भी पावर m और b पर भी पावर m, ऐसे टूटता है। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे कितना होगा बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब प्लस यहाँ कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे कितना होगा बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे बढ़ें, यहीं पर देखिए तो क्या करेंगे, अब यहाँ चल रहा है कौन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान, ये वाला चल रहा है। चलो यहाँ दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम में कितना आया, ए स्क्वायर कौन वाला, पहले एलसीएम ले ही ना लो, कहाँ फार्मूला बैठा होगी, ये वाले पर, तीनों पर कहला उतना लंबा चौड़ा करोगी ये लड़की, सीधा ना लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एलसीएम, यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, यही ना हुआ। ऊपर वाला खाली फार्मूला पता हो, तुमको एक चीज़ दिख जाएगा, बोलो ऊपर वाले का फार्मूला बोलिए तुम, a पर पावर 4 b पर पावर 4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा ऐसा तुम तोड़ना चाह रही हो नीचे से, सेम चीज़ दिख जाएगा ना, चलो ये भी सही है, इसका भी कहना सही है सर, इसको भी तोड़िए दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है जी, कायनात 2ab सही है, सही बात है। चलो ऐसे यही बेहतर है, a पर पावर 4 b पर पावर 4 माइनस 4ab में से 2ab घटेगा, कितना होगा बोलिए, हाँ प्लस में बचेगा हमारे पास 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और नीचे भी उसका वेट कर रहा है, a पर पावर 4 यस, b पर पावर 4 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ई बेचारा पूरा का पूरा कट गया, मान आ गया 1। यही अपना LHS RHS LHS तो हम लोग लेके ही चले थे प्रूफ। बात समझ में आई, जो लोग नहीं बना पाए थे जल्दी से इसको लिखिए, आपका हुआ पूरा कंप्लीट हो गया लिखा हुआ, जल्दी से इसको लिखो तो एकदम फास्ट। स्पीड से हाथ चलाइए आप लोग, जो अच्छा नहीं लिखा है जल्दी, जो नहीं बना पाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बना चुके हैं इस सवाल को तो जल्दी से हम बढ़ेंगे आगे, थोड़ा स्पीड से हाथ चलाइए। तो बना लिए थे प्रिंस,
बना के इस सवाल को आराम से बन गया था। सर 15 नंबर के बाद आपको बताएंगे ट्रिगोनोमेट्री में। हाँ, तो चूँकि आपको फार्मूला नहीं ना याद है अभी, एक तो 11th क्लास में ही हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री का एकदम शानदार फार्मूला जिसका नाम है मोस्ट वांटेड फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला भी बता देंगे, खट से आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे हो रहा है काम। देखो दिखाते हैं आपको। 19 के लिए। हाँ 17 में क्या है? अच्छा चलो 17 भी बता देते हैं, पहले बताते हैं 19। चलिए जी 19 में क्या कह रहा है? किस में? किसका? 19 का? फिर से क्या बनाओगी? यहाँ लिखेंगे तो नहीं कटेगा। चलो इफ़, कहाँ चला गया? इफ़ ए बराबर हमारे पास है कॉस थीटा। बहुत दिनों के बाद कॉस थीटा से मुलाकात हुई है ना जी। कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा पिछले एक्सरसाइज में था, इसी एक्सरसाइज में। अच्छा, इससे पहले हम लोग जो APG भी पढ़े थे तो उसमें कॉस थीटा साइन थीटा नहीं ना आ रहा था, नहीं के बराबर आया है। अब आया है यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा। और जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो खाली कॉस थीटा साइन थीटा नज़र आएगा आपको। सपना में भी कॉस थीटा साइन थीटा याद आएगा। इतना पढ़ना है कॉस थीटा साइन थीटा आपको, नींद में भी आपको यही सब चलेगा। हो गया। रुक जाओ देखते हैं ज़रा सा। देखो कैलकुलेशन जब बताते हैं तो इन लोगों को भी देखा करो, तुम भी फ़ायदा ही करेगा। जो घटा गुना भाग ये सब कैलकुलेशन सुनिए। यहाँ ध्यान दिया जाए, स्टॉप कर दीजिए राइटिंग। ये कह रहा है कि अगर a बराबर इतना है तो साबित कीजिए कि 1 प्लस में a और 1 माइनस में a का मान इतना होगा। तो यही LHS हमारे पास है, तो a का मान कहाँ से लाएंगे? कौन बताएगा? ये तो सवाल में दिया गया, यानी कि सीधा पकड़ेंगे LHS और उसमें रखेंगे a का मान खट से, और उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। ये आ जाएगा तो बोल देंगे प्रूफ हो गया, नहीं आया तो बोलेंगे नहीं हुआ प्रूफ। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखो LHS ध्यान से देखिएगा, तुम भी देखोगे जी। LHS में क्या है बोलिए तो 1 प्लस में a, और कितना है बोलिए 1 माइनस में a। और a है क्या चीज़? सवाले में दिया गया है। इफ़ a बराबर इतना, बैठा दो a का मान। तो 1 प्लस में a का मतलब कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। ठीक है जी अजहान। नीचे क्या लिखेंगे बोलिए? 1 माइनस। अच्छा माइनस जब आ जाता है तो ब्रैकेट एकदम मस्ट है। ऊपर वाले में लगाए ना लगाएं कोई फ़र्क ना पड़ेगा, लेकिन नीचे तो हर हाल में आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आ गया है माइनस का साइन। माइनस के बाद साइन बदल जाता है ना जी। तो बोलिए तो क्या हो गया ये? 1 प्लस में कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा। और एक होता है यहाँ पर देखिए 1 माइनस में कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस आयोटा साइन थीटा। बोलिए इतनी सी बात समझ में आई? हम एक तो काम कर रहे हैं थोड़ा सा, कहीं पर अगर क्या बोलो हम कहीं पर ऐसा लिखा हुआ 5 + 4 + 3, इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 और 4 को घेर दिया। कहीं पर लिखा हुआ है 5 - 3 + 2, इसको घेर दिया ऐसे करके। तो हम क्या करते हैं रियल पार्ट को एक साथ, तो रियल तो यही है रियल, ये इमेजिनरी है, तो रियल पार्ट को एक साथ घेर दिया, इमेजिनरी को साइड पकड़ा दिया। कोई दिक्कत? फिर से क्या किया? रियल पार्ट को एक साथ कर दिया और इमेजिनरी को साइड पकड़ा दिया ऐसे करके। और अब क्या करना होगा बोलिए? साइन को अपोजिट करके बिल्कुल कंजुगेट से करना होगा, मल्टीप्लाई। फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो सबसे पहला तो यही वाला काम करेंगे 1 प्लस में कॉस थीटा। इसमें एक और काम यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है, बाद में कंजुगेट से गुना करेंगे। रुको देखो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में ही मोस्ट वांटेड फार्मूला के नाम से एक तो फार्मूला, मोस्ट वांटेड फार्मूला। देखो क्या पढ़ेंगे इसमें, अभी के लिए खाली याद रख लीजिएगा ऐसा फार्मूला होता है, ठीक है। इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन जल्दी से बन जाएगा, इजी हो जाएगा। देखो एक होता है 1 प्लस में कॉस ए, ये फार्मूला 1 प्लस में कॉस ए, तो ये होता है 2 कॉस स्क्वायर a/2। याद रहेगा 1 प्लस में कॉस ए, यहाँ पर अगर एंगल में a है तो यहाँ कितना हो रहा है a/2 हो रहा है। इतना खाली याद रखिए 1 प्लस में कॉस ए क्या होगा बोलिए 2 कॉस स्क्वायर a/2। अगर लिखा रहा है 1 माइनस में कॉस ए तो यहाँ पर सिर्फ बदल जाता है 2 साइन स्क्वायर a/2, यानी प्लस वाले में कॉस और माइनस वाले में साइन, फॉर्म दोनों का एक ही होता है।
ठीक है, रुको ना, अभी रुको ना। साइन ए का एक तो फार्मूला होता है, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, एक तो और देखिए। साइन ए का होता है 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। बस ये 3 फार्मूला है। तीनों फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो फटाफट सवाल सब बन जाएगा। अभी के लिए क्योंकि आप ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ें। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लीजिएगा ना तो लगेगा ये कुछ है ही नहीं। क्या हुआ देखिए यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, 1 माइनस में कॉस है कितना का बोलो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, प्लस है तो कॉस, माइनस है तो इंटू 2 दोनों के साथ है, ए बाई 2 भी दोनों के साथ। मतलब यहाँ जो एंगल है उसका क्या होता है, हाफ होता है। ए बाई 2 मतलब क्या होता है, हाफ। ए बाई 2 का मतलब हाफ। यहाँ देखो ए है, ए बाई 2 साइन ए पूछ रहा तो 2 साइन इंटू कॉस ए बाई दोनों होगा उसमें। तो यहाँ शुरुआत कीजिए, यहाँ देखिएगा ज़रा ध्यान से। 1 प्लस में कॉस थीटा, क्या इसी का फॉर्म है, ये वाला फॉर्म। अभी जानिए कैसा फॉर्म होता है, बस और कुछ नहीं। 1 प्लस में, बाकी जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको अपने समझ में आ जाएगा क्यों मैंने ऐसा किया था। यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसा, इसके जगह पर पूरा, इसके जगह पर देखिएगा आप, प्लस आयोटा, फिर लिखेंगे 2 इंटू साइन थीटा, वो साइन ए, 2 साइन थीटा बाई 2, यहाँ थीटा है, कॉस थीटा बाई 2। कोई ऑब्जेक्शन? ये कहाँ से आया तो बोलिएगा सर ऐसा फार्मूला होता है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय, बोलो जी, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, जल्दी से बोलिए। 2 यहाँ सर माइनस में है तो माइनस वाले में साइन बनता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और प्लस आयोटा तो रह ही गया, साइन थीटा के ऊपर लिखेंगे 2 साइन, वही फार्मूला ऊपर वाला चिपक जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 ना। कहाँ पर, यहाँ पर, सही बात है, यहाँ पर तो माइनस होगा ही, तो सवाल ही में। चलिए, थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा। कोई ऑब्जेक्शन है यहाँ पर तो अभी का भी बोलिए, कोई ऑब्जेक्शन? नो ऑब्जेक्शन। ज़रा ध्यान से देखिए तो क्या 2 दोनों में कॉमन है, आगे में 2, क्या दोनों में कॉस कॉमन है, यस। क्या दोनों में 2 कॉमन है, क्या दोनों में साइन थीटा बाई 2 कॉमन है, यस। तो जो कॉमन है सबसे पहले पहली फुर्सत में उसको बाहर निकालिए ताकि हमको एक अच्छा सा रिजल्ट मिले। देखो तो ज़रा ध्यान से, यहाँ से मैंने निकाल लिया 2 ऊपर से, कॉस थीटा बाई 2 निकाल लिया, कॉस थीटा बाई 2 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा पहले अंदर में, ये देखिए 2 निकल गया, एक तो ये निकल गया, तो एक तो कॉस बच गया, कॉस थीटा बाई 2। ध्यान से देखिएगा, माइनस, सॉरी प्लस, हाँ थीटा बाई 2 बाहर ना निकाले, सुनो, हाँ देखो कायनात समझ गई। कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का मतलब होता है कॉस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 ठो है गुना में, एक तो ना निकला, एक तो बच गया, पूरा का पूरा एंगल है वो, ऐसा ना कि बाहर निकल गया खींच के। तो आदमी का सर है वो, इसका सर ऐसा होगा, एक आदमी का सर हटा दीजिए और पैर हाथ वहीं रहेगा, ऐसा ना होगा। अभी सब जाएगा तो एक साथ जाएगा, थीटा बाई 2 के साथ। 2 आदमी हैं यहाँ पर, है ना, ऐसा 2 आदमी है, एक आदमी निकल गया, एक आदमी रह गया। चलो 2 निकल गया, आइए देखो ये निकल गया तो ये बच गया, हाँ आयोटा असाइन थीटा बाई 2। कोई ऑब्जेक्शन? नो ऑब्जेक्शन। ज़रा देखिएगा ध्यान से, अभी जादू होने वाला है। नीचे से भी 2, हाँ फिर वही बात बोली लड़के। चलो कोई बात नहीं है, ऐसा होता है कभी कभी। 2 निकाल दिए बाहर, साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 दोनों से कॉमन निकाल लिया, तो कितना हो गया 2 साइन। कोई बात नहीं, ऐसा होता है कभी कभी। बताइए क्या बना अंदर में, एक तो निकल गया तो एक तो बच गया, साइन थीटा बाई 2। ये पहली बार अभी ट्रिगोनोमेट्री वाला टर्म सब आ रहा है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है आप लोगों को, पर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लेते हैं हल्का लगेगा। साइन थीटा बाई 2 निकल गया, 2 निकल गया, ये बच गया कॉस थीटा बाई 2। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, एक चीज़ कितने लोग देख चुके हैं कि सर 2 से 2 कट गया, अब कॉस बटे साइन कितना होता है, कॉट थीटा बाई 2। यहाँ पर थीटा बाई 2 मिस हो गया, कॉट थीटा बाई 2 आ चुका है। तो ज़रा देखिए, तो ये तो लाना था हमको, वो चीज़ आ गया। मैंने अब यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, जो भी काम होगा इधर होगा। तो इधर देखें तो कॉस थीटा, वेरी गुड एकदम ठीक पकड़ ली हो, साइन थीटा बाई 2, और नीचे कितना हो गया बोलिए, माइनस में आयोटा कॉस थीटा बाई 2। कोई ऑब्जेक्शन बोलिए, कोई ऑब्जेक्शन इसमें? नो ऑब्जेक्शन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमको क्या लाना है बोलिए, ऊपर में मल्टीप्लाई में आयोटा, तो या तो ऊपर वाले से आयोटा कॉमन निकाल लो, या दूसरा तरीका है आयोटा से गुना आयोटा से भाग कर दो। बोलो कौन सा काम करें, गुना भाग कर दें। चलो आपको गुना भाग कोई बात नहीं है, आपको गुना भाग अच्छे समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। आयोटा से ऊपर गुना कर दिया तो कितना हो गया बोलो, कॉस
थीटा बाई टू और प्लस में आयोटा और साइन थीटा बाई टू। ये भी टर्म तुरंत आप समझ जाइएगा। और नीचे भी गुना कर दिया आयोटा से, तो नीचे कितना हो गया बोलो, साइन थीटा बाई टू और माइनस आयोटा कॉस थीटा बाई टू। अब सुनिए, इस आयोटा की हमको ऊपर में ज़रूरत है। ये बार बार क्यों छूट रहा है ये बेचारा लास्ट में। चलो अब बताइए मुझको, इस आयोटा की है ऊपर में हमको ज़रूरत, तो इसको अभी कुछ ना करेंगे, इसको अंदर गुना कर देंगे। तो इसको अंदर गुना करो तो अंदर गुना करते के साथ एक तो रिजल्ट आपको दिख जाएगा। शॉर्टकट मारें एक तो, देखो आयोटा कॉस थीटा बाई टू, आयोटा साइन थीटा बाई टू। कितने लोगों को यहाँ पर दिख गया है सर, आयोटा से गुना करेंगे तो होगा आयोटा साइन थीटा बाई टू। एक तो शॉर्टकट मारें, माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। कर दें इसको डायरेक्ट, बोलो जी पीछे से चारों आदमी, अजहान बोलो, आयोटा का स्क्वायर एक -1 पहले से, तो डायरेक्ट हो जाएगा प्लस। वेरी गुड, अगर आप ये समझ गए तो एकदम अच्छी बात है। कॉस थीटा बाई टू, ज़रा ऊपर नीचे ध्यान से देखिए तो नज़र दौड़ाइए, ये कॉस थीटा बाई टू, कॉस थीटा बाई टू, आयोटा साइन थीटा, ये पूरा का पूरा सर एक ही चीज़ है ऊपर नीचे। तो क्या बचा हमारे पास कॉट थीटा बाई टू और मल्टीप्लाई में आयोटा रह गया। यही अपना है RHS। मेरा आया था 1 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड 1 माइनस कॉस थीटा, वहीं से करना। ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। देखा क्या लाई तुम, ये आया, तुम क्या लाई। बैठा दे। बहुत बड़ा। अच्छा तुम यहीं पर कंजुगेट से गुना कर ली, मेहनत तुम्हारा बढ़ गया है ना। तो तुम ऐसा करो ना, क्या करोगी अब, ना रुको, तुम्हारा सारा काम कौन वाला फार्मूला। वेरी गुड एक तो ये वाला फार्मूला बैठा दो, एक तो ये वाला ऊपर नीचे कट जाएगा, एकदम खट से आंसर आ जाएगा। सारा मेहनत तुम कर चुकी हो। ढक्कन कहाँ गया जी, यहाँ कर दो, तुम 2 स्टेप आगे बढ़ा दो। इसको बाद में मन करेगा तो आप देख सकते हैं, रिकॉर्डेड आपके पास रहेगा ये वीडियो, बाद में मन कर देख लीजिएगा। अभी चूँकि ट्रिग्नोमेट्री आप फार्मूला नहीं जान रहे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, घबराने की बात नहीं। इसको ईमानदारी से बोलिए कि हाँ बोल रहे हैं, बाद में बोले सर नहीं बना। ट्राई करना है पहले, न बनेगा तब पूछिएगा। 17 कौन बनाया है, बनाई आंसर आया, कैसे बनाई हो। बस वो जो है RHS था ना, उसको इस तरफ ले आए। हाँ ठीक ही हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। डिफरेंस 17 क्या इतना स्लो क्या लिख रहे हो। फाइंड द स्मॉलेस्ट, कह रहा सबसे छोटा। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कह रहा बताइए वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा। n पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच जहाँ के 1 प्लस में आयोटा पर पावर 2n बराबर हो जाए 1 माइनस में आयोटा पर पावर 2n, यानी दोनों आपस में बराबर हो जाए। n का ऐसा क्या मान रखा जाए कि दोनों आदमी आपस में बराबर हो जाए। 1 रखा जाए, 1 पर बराबर होगा। 1 रखेंगे तो ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 4 अगर यहाँ बैठा देंगे तो यहाँ a प्लस बी 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा, पावर में 4। कैसे निकाला आप लोगों ने। गिवन हमारे पास है, गिवन क्या है बोलिए, सॉल्यूशन में लिखेंगे हमारे पास दिया गया है। हम समझ गए, तुम्हारी बात से हम समझ गए हैं, तुम्हारा स्टेप ठीक चल रहा है, तुम्हारा स्टेप ठीक है। इसका मतलब लास्ट में मान कितना निकाली, 2। अच्छा देखिए, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, कितने लोग एग्री करते हैं कि हाँ सर इसको ऐसा लिखा जा सकता है। जल्दी से बोलिए, बनाए हो, ऐसे किए बराबर 1। अरे कहीं पर अगर लिखा हुआ है x बराबर y तो इसको नहीं लिख सकते हैं x बटे y बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, बोलो जी कायनात। y किससे गुना होगा, x से ना गुना होगा,
दोनों तो बराबर ही होगा फिर भी। देखो दोनों आपस में बराबर था, इसको इसके नीचे लिख दिया 1 लिख दिए, फिर से क्रॉस कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ऊपर वाला मिलेगा। मतलब ऊपर वाले को ऐसा लिख सकते हैं। सही है, इसको मिटाएं जी प्रिंस। चलो तो ये हो गया 1। अब याद कीजिए एक तो बचपन में आप लोग फॉर्मूला पढ़े थे ये वाला, a पर पावर m और b पर पावर m, दोनों पर अगर सेम है पावर है तो a बटे b पर पावर लगा सकते हैं होल m। तो क्या दोनों पर पावर में 2n है? तो ऐसा करो 1 प्लस में आयोटा और 1 माइनस में आयोटा, इस टोटल पर पावर लगा दो 2n। क्या जी अजहान सही है? ऐसा कर सकते हैं। अब इसके अंदर ही अंदर एक तो काम करना आपको, ठीक है, यहाँ पर करना है कंजुगेट से गुना भाग। देखो 1 माइनस में आयोटा, इसमें गुना कर दो 1 माइनस में आयोटा से और 1 माइनस में 1 प्लस में ना 1 प्लस में आयोटा, नीचे वाले का हमेशा कंजुगेट लेते हैं। तो नीचे वाले कंजुगेट क्या होगा बोलिए, 1 माइनस में आयोटा है तो इसका हो जाएगा 1 प्लस में आयोटा, है ना। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। ज़रा सा गुना कीजिएगा इसको, कोई आदमी बोले तो कितना गुना करने के बाद, ऊपर वाला हो गया सर 1 प्लस में आयोटा का होल स्क्वायर और नीचे हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। पहले ये बताइए ये वाला टर्म सबको आया समझ में? इस पर पावर 2n है, बराबर में कितना बोलिए 1 है। यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन है, कुछ दिक्कत है तो बोलो, बोलो जी अजहान कोई दिक्कत है? यहाँ तक में कोई ऑब्जेक्शन बोलो जी। सब्बीर है दिक्कत? कायनात दिक्कत है? सब कुछ ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है अभी तक? चलो तो इसी के साथ तो आपको बचपन से याद है फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, बोलिए a स्क्वायर 1 का स्क्वायर सर प्लस b स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab 2 आयोटा लिख दें डायरेक्ट, और नीचे हो गया सर a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर -1, सो माइनस माइनस प्लस 1। अब बराबर में 2 पर पावर n, यहाँ है 1 चल रहा है। तो यहाँ पर ज़रा कोई आदमी बताइएगा 1 तो 1 हो गया आयोटा का स्क्वायर -1, यहाँ हो गया 2 आयोटा, नीचे हो गया कितना बोलो 2, ये हो गया 2 पर पावर n -1 से 1 बेचारा कैंसिल हो गया तो बच गया 2 आयोटा नीचे 2 और इस पर पावर 2n बराबर 1, ये 2 से 2 फिर से कैंसिल हो गया तो बता दो कितना हो गया आयोटा पर पावर 2n। अब बताइए आयोटा पर पावर सबसे पहले 1 कब होता है? जब आयोटा पावर 4 होता है। 4 0 तो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर कोई पावर लगाना है, पावर पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर में 0 छोड़ के 1 2 3 4 5 पर देखना है। हाँ तब कौन सा पावर सबसे छोटा? तो सबसे छोटा देखो आयोटा पर पावर 4 लगाएंगे तब भी 1 होगा, आयोटा पावर 8 लगाएंगे तब भी 1 होगा, आयोटा पावर 16 तब भी 1। सबसे छोटा कौन सा होगा? पॉजिटिव इंटीजर 4 होगा। तो 4 कब होगा बोलिए? जब n का मान 2 होगा। 4 कब होगा? देखो हम यहाँ 4 बनाना चाह रहे हैं तो 4 कब होगा, है ना। चूँकि लिखेंगे हम लोग आयोटा पर पावर 4 का मान 1 होता है, इसलिए हमको यहाँ पर कितना होना चाहिए? ये मान किसके बराबर होना चाहिए? 4 के। इसलिए बोलेंगे 2n बराबर असल में होना चाहिए 4। तो n का मान कितना होगा? 4/2 यानी कि n का मान 2, यानी कि n का मान अगर 2 बैठा देंगे तो हमारा प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। यही पूछ रहा था फॉर द स्मॉलेस्ट फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, वो n का मान बताइए जिस पर कि ये दोनों मान आपस में बराबर हो जाए। तो इसके लिए n का मान 2। एक तरह से और निकाल सकते हैं इसका मान। देखो तो ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई है? आ गई ये बात समझ में? एक तो और तरीका भी है, देखो यहाँ के बाद आप चाहें ना तो देखो तो ये वाला बात कितने लोगों को आ गया समझ में? 2 पर पावर आयोटा पर पावर 2n बराबर 1 है ना, 1 ठीक बोल रही है सिमरन, पकड़ लिया लगता। ओहो हो आयोटा क्यों लिखा रहा? आयोटा पर पावर 2n और यहाँ 1 को क्या लिख सकते हैं? आयोटा पर पावर 4। देखो आयोटा पर पावर 4 बना दो इसको, बेस सेम तो पावर सेम, तो 2n बराबर कितना लिखिएगा? 4। तो n का मान कितना हो गया? 2। ऐसे भी बढ़ा सकते हैं आप आगे, मतलब यहाँ के बाद ऐसे आगे बढ़ा सकते हो। ऐसे भी आपको कंसेप्ट पता है तो बढ़ा सकते हैं कि सर यहाँ पर तो होना चाहिए 4, तो 4 होने के लिए यहाँ पर n का मान कितना होगा? 2। तो 2 होने के लिए n का मान 2 बैठाना पड़ेगा, n का मान 2, काम खत्म। ऐसे भी देख सकते हैं आप, n का मान 2 होगा। बात समझ में आई? लिखिए इसको, दिखाओ कॉपी, दिखाओ जल्दी से। 5 नंबर जो आपने पूछा है कॉपी दिखाइए जल्दी फास्ट।
चलिए आप लोग ज़रा सा हमको पहले 5 नंबर बना के दिखाइए, थोड़ा सा पुराना चीज़ याद आ जाएगा, तब हम बताएंगे आपको 21 का 6 नंबर। पहले बनाइए 21 का 5 नंबर जल्दी से। 21 के 5 में लिखा हुआ कुछ ऐसा क्वेश्चन हम यहाँ लिख रहे हैं बोर्ड पर, देखिए कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये सब के साथ है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, x और y का मान निकालिए। इफ़ x प्लस में 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस में आयोटा y, ये किसके बराबर है, 1 माइनस में आयोटा के। क्या करेंगे बोलो बोले जुबैरिया, क्या करोगी? हाँ, पहले इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो जो दिया गया उसको लिख लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके a प्लस आई बी इधर बना लीजिए। सुनो क्या दिया गया हमको, गिवन है, क्या किए थे जी प्रिंस, इसमें क्या किए थे, इसी को कंजुगेट से गुना कर दिए क्या, ऐसे देख के पूछ लिए थे, बनाए ना, पहले ट्राई किया करो, पहले ट्राई किया करो सवाल, फिर दिक्कत हो तब पूछो, तब ना मज़ा आएगा फिर सीखने में उसको। देखो जी पहले कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो जी फैज़ क्या करेंगे, 2 प्लस में आयोटा y किससे गुना होगा, अब देखो इधर तो a प्लस आई बी ठीक ठाक है, इधर कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इधर गुना कर लेंगे, इधर a प्लस आई बी बना लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, हो गया काम खत्म। बोलो तो तेजी से कौन बताएंगे इसका सही जवाब? हाँ ना, तुम तो बना चुकी हो, तुम क्या बोलोगी, जो बना रहा है उसको बोलने दो, रुको 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 रुको, तुम तो बना ही चुकी हो, क्या कि इसके बाद जो सवाल पूछा गया है ना वो एकदम ज़बरदस्त सवाल है, एकदम कैलकुलेशन ज़बरदस्त होने वाला है इसमें। हाँ अब लग रहा कि बारिश हो रही है, बारिश तेज़ हो कहाँ रही है, जब हम लोग जागे रहते हैं तो बारिशें नहीं होती है तेज़, जब सो जाते हैं तो बारिश होती है। रातें में देख रहे हैं मुंगेर में ज़्यादा बारिश हो रही है, ये ना कि 2-4 घंटा 10 घंटा एकदम लगातार बारिश हो तेज़, तब ना मज़ा आएगा। बोलो जी सब्बीर, फैज़, ठीक से, हाँ आया है, बहुत अच्छा। 2 से गुना कर दिए, 2 से गुना कर दिए, आयोटा से गुना कर देंगे, आयोटा y से माइनस आयोटा स्क्वायर y, रियल पार्ट एक साथ कर लीजिए, रियल पार्ट एक साथ, इमेजिनरी पार्ट एक साथ। यहाँ तक किए थे, कहाँ से कर रहे हो, यहाँ तक किए थे, देखो जी कायनात यहाँ तक हुआ, ये है x, किसके साथ कंपेयर होगा बोलो, बाय इक्वेटिंग, मतलब कि तुलना करेंगे रियल पार्ट रियल के साथ, इक्वेटिंग वी गेट, ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हो, ऐसे भी चलेगा। बोलिए x का मान कितना होगा, बोलो जी, x का मान हो जाएगा 2 + y एंड 3 बराबर कितना होगा, हाँ 3 बराबर, पहले इसका मतलब क्या हुआ, y का मान पहले निकल जाएगा, है ना जी, तो कोई बात नहीं है, -2 अब प्लस में y, तो बोलो y का मान क्या हो, इधर इसको बुला लो, इधर एकदम बच्चा वाला काम है, ये सब तो आपको 9वां 10वां में कर करके मास्टर हो गए। y बराबर 5, y का मान यहाँ ला के बैठा दीजिए, तो x का मान कितना हो गया, पहले वही निकाल लो, 5 2 7 आंसर। बात समझ में आई? अब हम लोग आ रहे हैं 21 का 6 नंबर पर, ज़बरदस्त सवाल है। 21 का जो 1 2 3 4 पहले आप लोग बनाइएगा, आप लोग अभी नहीं बनाए हैं ना, पहले उसको बना लीजिएगा अच्छे से, इसको मिटाएं, हो गया, ठीक से बैठो, चलो उधर जाओ उधर जाओ, हाँ डिस्टेंस बना कर रहो। लिखिए क्वेश्चन नंबर 21 का 6, हाँ ना, तुम खोजो कि कहाँ पर गलती है तुम्हारा, हालांकि तुम्हारा तो साफ साफ लिखा हुआ है, फिर भी गलती ना पकड़ाइए, तो हम एक बार यहाँ देख लेते हैं, आप भी देखिए, थोड़ा कैलकुलेशन देख लीजिए, जैसे इन लोगों को बता रहे हैं सवाल हम। देखो जी 21 के 6 में सवाल गलत लिखी थी क्या जी तुम, देखें सवाल कहाँ लिखी थी,
देखो देखो, अनर्थ हो जाएगा ऐसे में। बताइए, ये देखो जी क्या क्या आप लोग कर दिए हैं। x प्लस वाई गुना में लिखा हुआ है 5 प्लस 7, तो 5 के साथ गुना में के 7 भी गुना में है। जल्दी बोलो, खाली 5 ना गुना में हुआ इसके साथ। हाँ, अगर ऐसे लिख देते तब ना होता दोनों चीज़ गुना में। वही तुम्हारा माइनर मिस्टेक हो, वही हम सोच रहे कि ऐसा कि हाँ तो सवाल बदला सा लग रहा है, उसका जो सवाल चेक किए तो अलग अलग सा है। तुम्हारे हिसाब से ज़्यादा मेहनत हो गया। ये तो बेचारा खाली कह रहा उसी को गुना कीजिए। हाँ ना, क्वेश्चन दिया है जानबूझ के आपके दिमाग को रीड करने के लिए, है ना। अब बताओ तो क्या ये सवाल बन जाएगा? देखो तो जी, जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो बताइए। उससे तो अब बन ही जाएगा मेरे ख्याल से, वो ज़्यादा मेहनत कर ली है। देखो ये x किससे गुना में है? इसे ना। क्या 2i भी गुना में है? नहीं, तो कल गुना होगा इसके साथ घटेगा जुटेगा। अभी तो हमको कुछ नहीं पता है कि x का मान क्या होगा। जो भी होगा गुना होगा। चलो जी, अब आपसे बन जाना चाहिए। चलो ट्राई कर दो, मेरे साथ साथ ट्राई कीजिए। तो पहले कौन आंसर निकालेंगे इसका? हमसे पहले आंसर निकाल के दिखाइए। निकालिए तो देखते हैं। फिर से देखो, फिर से वही कहानी। बोलो तो क्या i भी गुना में है उसके साथ? नहीं, सिर्फ y गुना में है। इसी y को इधर भी लिख सकता था, वो जानबूझ के इधर लिखा है ताकि आपको देखे आप मिस्टेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आर्य सवाल साहब होशियार आदमी ना जी, सवाल सेट किए एकदम सोच समझ के। देखते हो, ज़रा सा दाएं बाएं कन्फ्यूज़न होगा, बच्चा गुना कर दिया इसको पूरा। आप कीजिए, बोलिए क्या कीजिएगा? पहला स्टेप बोलिए, चूँकि इतना दिया गया है। सबसे पहले x से गुना कीजिए। x प्लस में x आयोटा x, जो भी लिख दो, आयोटा x माइनस में 2 आयोटा। नीचे बताइए 3 प्लस में आयोटा, ऊपर कितना हो गया? y से गुना होगा 2y, फिर होगा माइनस में 3y आयोटा। ठीक लिखे हैं यहाँ तक? प्लस में आयोटा, नीचे कितना हो गया बोलो? 3 आयोटा। इसके बाद हो गया आयोटा। क्या करोगे इसके बाद? वेरी गुड, ले लीजिए इसका एलसीएम, ले लीजिए इसका एलसीएम। सर एलसीएम हो गया 3 प्लस में आयोटा और मल्टीप्लाई में 3 माइनस में आयोटा। चलो जी, ये वाला आदमी ऊपर चला जाएगा। तो x प्लस में आयोटा x और माइनस में 2 आयोटा। एकदम ध्यान से लिखिएगा। मल्टीप्लाई क्या होगा बोलो इसमें? 3 प्लस में आयोटा, तो 3 माइनस में आयोटा गुना हो जाएगा। यस, अब प्लस में इधर माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला ऊपर चला जाएगा। 2y माइनस में 3y आयोटा और प्लस में आयोटा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3 प्लस में आयोटा बराबर में आयोटा। चलो कर रहे हैं आप लोग, कीजिए ज़रा सा, हम देखना चाहेंगे आप लोग कर पा रहे कि नहीं। ना होगा कोई उपाय तो नहीं है जी। चलो ठीक है, सुनिए सुनिए सुनिए। 3 से गुना करेंगे सबसे पहले, यहाँ ध्यान दीजिए फैज़, यहाँ ध्यान दो। 3x इत्मीनान से 3 से गुना करेंगे 3 आयोटा x, सही है? या ऐसा करते हैं, आयोटा को बगल में सटा के लिखते हैं 3x और आयोटा। चलो 3 से गुना करेंगे 2 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा और आयोटा हो जाएगा। आइए आयोटा से गुना करते हैं, माइनस में x आयोटा, ध्यान से देखोगे। फिर गुना करेंगे आयोटा से तो हो जाएगा प्लस में आयोटा स्क्वायर x, सही है? गड़बड़ हो गया? देखो गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, सही बात है। यहाँ पर होगा माइनस आयोटा x स्क्वायर, सही बात है। ये माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। चलो ये हो चुका है पहला का सारा काम हो चुका है। दूसरा में आइए, दूसरा पकड़िए यहाँ पर प्लस, आ जाओ जी। 3 दूनी 6y, 3 से गुना कीजिए, माइनस में 9y आयोटा। चलो 3 से गुना कीजिए 3 आयोटा, ध्यान से करेंगे, फिर आयोटा से गुना करेंगे तो 2y आयोटा। चलो जी, आई से गुना कीजिए, माइनस में 3y आयोटा का स्क्वायर और यहाँ हो गया प्लस आयोटा का स्क्वायर। ये किया था आप लोगों ने काम, आयोटा का स्क्वायर। और नीचे कितना हुआ जल्दी बोलो कोई आदमी? नीचे हो गया सर यहाँ पर a का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर। इधर कितना है? इधर है आयोटा। चलो जी, इसी के साथ ज़रा सा आयोटा को तोड़िए, एक लाइन और थोड़ा सा लंबा होगा, बाकी काम हो चुका है अपना, बाकी काम हो चुका है। 3x, चलो जी ये हो गया 3x आयोटा, यहाँ पर हो गया 6 आयोटा, ये हो गया x आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1 तो ये होगा प्लस x, यहाँ पर हो गया आयोटा का स्क्वायर -1 तो -2, सही है?
यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, बस ये लास्ट स्टेज चल रहा है। 9y आईओटा प्लस में 3 आईओटा, आगे बढ़िए, 2y आईओटा हो गया यहाँ पर, प्लस में 3y हो गया है माइनस में 1 नॉट प्लस में 1, माइनस में 1। अच्छा 1 मिनट देख रहे हैं। डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 लिख दे डायरेक्ट 10, और इधर आईओटा। चलो इसी के साथ जल्दी से बताइए रियल पार्ट एक साथ। देखो यहाँ पर x वाला है और ये x है, तो कितना हो गया 3x और 1x 4x, और y वाला टर्म पकड़िए, y यहाँ पर है, y कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 6 और 3 9y प्लस में हो गया 9। सब रियल पार्ट को एक साथ लिख रहे हैं जिसमें आई नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें x था आई नहीं था। अब पकड़िए कांस्टेंट वाला नंबर 2 यहाँ पर है, -1 यहाँ पर है, तो -2 और -1 -3, ये हो गया रियल पार्ट एक साथ। अब सुनो इमेजिनरी को जोड़ना है, प्लस इमेजिनरी को एक साथ लिखेंगे। अब x वाला पकड़िए पहले, 3x आईओटा यहाँ पर है, -x आईओटा यहाँ पर है, तो घट के कितना हो गया 2x आईओटा, तो लिख लेते हैं प्लस में 2x, और आईओटा सबसे कॉमन निकाल दिया, आईओटा लास्ट में एक बार चिपका देंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि लिख दें, एक बार लिख दें इसको, क्या ऐसे करके आईओटा, और सबसे फिर बाद में कॉमन निकाल देंगे। चलो लिख देते हैं। चलो उसके बाद y वाला पकड़िए, y i कहाँ पर है, 9y 2y कितना हो गया, माइनस में 7y, सब आईओटा वाला एक साथ लिख रहे हैं, नंबर के साथ पकड़िए। 6 आईओटा यहाँ पर है, 3 आईओटा यहाँ पर है, 6 और 3 माइनस में 3 आईओटा, बस सारा हो चुका है। देखिए 10 आईओटा और 10 इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 इधर आके हो गया आई से मल्टीप्लाई में, तो कितना हो गया 10 आईओटा, प्लस में लिख सकते हैं 0, a प्लस आई बी के फॉर्म में। इधर a प्लस आई बी हो गया ऑलरेडी पहले से, इधर भी a प्लस आई बी हो चुका है। एक लाइन यहाँ पर लिख दें, यहीं पर देखो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 4x प्लस में कितना 9y माइनस में 3, ये हो गया रियल पार्ट, और यहाँ से आईओटा कॉमन निकाल दिया, कितना बचा बोलो 2x माइनस में 7y और माइनस में 3 बराबर 0 प्लस में 10 आईओटा। कंपेयर कर सकते हैं, बोलिए बाय इक्वेटिंग, लिखेंगे बाय इक्वेटिंग मतलब तुलना करने पर। वी गेट, हम क्या पाते हैं, बोलिए हम पाएंगे 4x प्लस में 9y माइनस में 3 बराबर कितना, बोलो वेरी गुड, 4x प्लस में 9y फैज़ यहाँ ध्यान दो, माइनस में 3 बराबर कितना होगा, बोलो 0 हो जाएगा, 0, ये वाला 0 हो जाएगा। एंड और बताइए कितना होगा 2x माइनस 7y, बोलो जी 2x माइनस 7y, अब माइनस में 3 यहाँ भी है, बराबर हो जाएगा 10, तो बोलो यहाँ से कितना आएगा, बोलो जी यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से इक्वेशन बन गया सर एक तो ये वाला 4x प्लस में 9y बराबर 3, इक्वेशन नंबर 1, एंड 2x माइनस 7y बराबर 3, उधर चला गया 13, इक्वेशन नंबर 2। बचपन में आप लोग ना पढ़े हैं 10th क्लास में, बोलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना, 2 चर वाला रैखिक समीकरण याद कीजिए, तो करेंगे इसको सॉल्व, किसको 2 से कर दे गुना, सही बात है, खाली इसको कर दो 2 से गुना, ये बन जाएगा 4, क्या जी, और ये बन जाएगा 4 ऑलरेडी पहले से है, तो सीधा लिखेंगे सॉल्विंग 1 एंड 2। चलो जी 1 और 2 को सॉल्व कीजिए, जल्दी से बोलिए। इसमें 1 से गुना किया 4x प्लस में 9y। आइए 10th वाला सवाल थोड़े सॉल्व करें कि लिखेंगे समीकरण 1 में 1 से गुना करने पर, समीकरण 2 में 2 से, सब कुछ नहीं लिखना, ये तो पहले से इतना बड़ा सवाल है, पता चला और इसको बड़ा कर रहे हैं। 2 दूनी 4x, चलो गुना करो, माइनस में 14y बराबर 13 दूनी 26, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, SUB, सब्ट्रैक्टिंग करने पर होता है साइन चेंज, याद कीजिए जो आप पढ़े हैं। ये कट गया तो बोलो तो 14 और 9 कितना हुआ जी, 25 हो रहा है, 23 होता है ना, 14 और 9 23y बराबर माइनस 23 आ रहा है, देखो जी कायनात ध्यान से, माइनस 26 अब प्लस 3 कितना आया, माइनस में y का मान बोलिए, कट गया सर -1 आया। उसके बाद वही कहानी जो क्लास 10th में सुनाते थे हम लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
किसी में भी लिख दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर, किस में रखें बोलो जी? 1 में, 2 में, किसी में भी रख दो। रखो 4x प्लस में 9y बराबर 3। y का मान बैठाइए 4x प्लस में 9 इंटू वाई का मान -1 बराबर 3। कितना आया जी? कायनात बोलो, निकाल दी मान। कितना आया? 3 आ गया जी। यहाँ पर आया माइनस में 9, यहाँ हो गया 3। 4x बराबर हो गया 3 प्लस में 9। अच्छा ठीक है, निकालिए। 4x बराबर 12, तो x बराबर 3 चौके 12। सही बात है, 4 तिया 12। तो इसलिए फाइनल क्या बोलेंगे? x बराबर 3 और y बराबर -1। यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। देखिए कितना मेहनत कराया ये, x बराबर 3 और y बराबर -1 लाने में इतना मेहनत हुआ है। हाँ, पूरा बोर्ड भर गया। लिखा जाए इसको जाके घर पर आप लोग दोबारा से बनाइएगा। एक बार सवाल बना लेते हैं, उसके बाद छोड़ न दिया कीजिए। अरे कुछ नया नहीं है बनाने के लिए, इसी को 2 बार 3 बार बना रहे हैं। खाली खाली कॉपी को भर रहे हैं। जो पन्ना खाली है बीच में भरिए, उसको ख़त्म कीजिए भर भर के। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना फ़ायदे में रहिएगा, उतना फार्मूला याद होगा, उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। 10, 11, 12, 13, लो 15। फिनिश कीजिए इसको। तो आज यहीं पर स्टॉप करें, आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल। जो टॉपिक बचा हुआ उसको कवर करेंगे। लगभग ये समझिए एक्सरसाइज कंप्लीट ही होने वाला है। 1 दिन या 2 दिन और इसमें क्लास होगा। लगभग बना चुके हैं आप लोग सवाल। इक्का दुक्का जो प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। नहीं बनाए हैं, पहले अच्छे से लिखिए इसको। अब घर पर जाके इसको दोबारा बनाओगी, ठीक है? कायनात, जुवेरिया, तुम भी, सिमरन, दोबारा बनाओगे इसको। पापा आ गए तुम्हारे, चली जाओ। कल देखते हैं, टेबल अच्छे से याद कर लोगी और जो डिवाइड आज बताया है ना उसको दोबारा बना लोगी फिर से एक बार, ठीक है? बना लो। जाओ।